हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल CDP क्वीन हिमांशी मैम पर। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे क्लास 4th की NCERT की जो EVS की बुक है उसके क्वेश्चंस के बारे में। ध्यान रखिएगा, पिछली क्लास में हमने क्लास 3rd की जो बुक है NCERT की उसके सारे क्वेश्चंस किए थे। अगर आपने हमारी पिछली क्लास नहीं देखी है तो आप लोग उसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से ही सारे क्वेश्चन आपके CTET के पेपर में देखने को मिलते हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य के लोग नदी को पार करने हेतु वल्लम यानी छोटी नाव का इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन नंबर 1 है कर्नाटक, ऑप्शन नंबर 2 है केरल, ऑप्शन नंबर 3 है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर 4 है उड़ीसा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दीजिए। किस राज्य के लोग नदी को पार करने हेतु वल्लम यानी छोटी नाव का इस्तेमाल करते हैं? क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 2 जिसने भी लगाया रहेगा बिल्कुल सही, केरल में ऐसा देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा होने के कारण वहां के निवासी नदी को पार करने हेतु बांस के पुलों का इस्तेमाल करते हैं। यह क्षेत्र किस राज्य में होना चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दीजिए। किस क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा होने के कारण जो वहां के निवासी नदी को पार करने हेतु बांस के बने पुलों का इस्तेमाल करते हैं? यह राज्य इनमें से कौन सा हो जाएगा? झारखंड, राजस्थान, पश्चिम बंगाल या असम? तो सभी को बताना चाहिए क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। असम में ऐसा देखने को मिलता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस राज्य में लोग नदी को पार करने हेतु ट्रॉली या पुली का इस्तेमाल करते हैं? सभी को पता होना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर 1 है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर 2 है उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर 3 है लद्दाख, ऑप्शन नंबर 4 है तमिलनाडु। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दीजिए। तो सभी को पता होगा ऐसा जो है हमें जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है। अगर आपके पेपर में यहाँ पे लेह लद्दाख लिखा होगा तो वो भी सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस राज्य के लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए जुगाड़ गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं? चलिए बताइए, जो जुगाड़ गाड़ी होती है उसका इस्तेमाल किस राज्य में किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है गुजरात, ऑप्शन नंबर 2 है हरियाणा, ऑप्शन नंबर 3 है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन नंबर 4 है पंजाब। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दीजिए। तो सभी को बताना चाहिए ये जो बात कही जा रही है यह गुजरात के बारे में बात कही जा रही है। गुजरात में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए जुगाड़ गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से सही कथन को चुनिए। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। ऑप्शन नंबर 2 है जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते हैं वे अंडे देते हैं। ऑप्शन नंबर 3 है जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते हैं वे बच्चे देते हैं। ऑप्शन नंबर 4 है जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे अंडे देते हैं। चलिए बताइए इनमें से कौन 2 ऑप्शंस सही हो जाएंगे और कौन 2 ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर 3 जिसने भी लगाया है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी A और B बिल्कुल सही हैं और C और D जो थे वो गलत थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न का क्या कारण होता है ये आप लोगों को बताना है। जो पशुओं की त्वचा पर विविध प्रकार के पैटर्न बने होते हैं, जैसे जिराफ की त्वचा पर अलग, जिराफ की त्वचा पर अलग, भैंस की त्वचा पर अलग, गधे की त्वचा पर अलग और घोड़े की त्वचा पर अलग अलग टाइप के पैटर्न बने होते हैं, इनका कारण क्या होता है ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर 3 जिसने भी लगाया रहेगा बिल्कुल सही, उनकी त्वचा पर बालों के कारण। क्या होता है? उनकी त्वचा पर बालों के कारण। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, जानवरों में कान के आकार का संबंध किस चीज़ से होता है? सभी को बताना चाहिए जानवरों में कान के आकार का संबंध किस चीज़ से होता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 2 जिसने भी लगाया रहेगा बिल्कुल सही, सुनने की शक्ति से। अगर कान की बात की जाएगी तो वहाँ पे सुनने की शक्ति होगा, सिंपल सी बात थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, लिखा हुआ है हाथियों के झुंड के बारे में सही कथन को चुनिए। पहला ऑप्शन है हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और 14-15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। दूसरा ऑप्शन है हाथियों के एक झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं। तीसरा ऑप्शन है झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी
ही पूरे झुंड की नेता होती है। तीसरा ऑप्शन है एक झुंड में हथनी और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है, तो ये भी गलत है। यानी फर्स्ट और थर्ड किस में हो जाएगा, फर्स्ट एंड थर्ड। यानी क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, हाथियों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है। इसमें से आपको क्या करना है, सही कथन को छांटना है, सही कथन को सर्च करना है। पहला ऑप्शन है हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गलत, क्योंकि यह केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। अत्यधिक भार होने के कारण भी यह बहुत कम सोते हैं। दूसरा ऑप्शन है 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 क्विंटल होता है, सही है। तीसरा ऑप्शन है एक वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खा सकता है। 2 क्विंटल नहीं, 1 क्विंटल से अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खा सकता है, तो ये भी गलत हो गया। और चौथा ऑप्शन है हाथी दिन में 8 से 10 घंटे सोता है। तो जैसा मैंने अभी आप लोगों को बताया कि हाथी जो है एक दिन में करीब 2 से 4 घंटे ही सोता है, तो ये भी गलत हो गया। यानी क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि। तो चलिए बताइए बगुला जो है वह भैंस की पीठ पर क्यों बैठता है, ये आप लोगों को बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है बगुला मनोरंजन के लिए भैंस की पीठ पर बैठता है। ऑप्शन नंबर 2 है भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में मदद करती है। तीसरा ऑप्शन है बगुला भैंस को डराना चाहता है। और चौथा ऑप्शन है बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध होता है। सहजीवी का संबंध किसे कहते हैं, चलिए बताइए, आप लोग कमेंट करके बताइए कि सहजीवी का संबंध किसे कहते हैं। चलिए इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। और आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि सहजीवी का संबंध किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से सत्य कथन चुनिए। पहला ऑप्शन है हाथी गधेले पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है, सही है। दूसरा ऑप्शन है अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करना और सोना पसंद करते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम तक होता है, सही है। और चौथा ऑप्शन है अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम या 1 क्विंटल पत्ते झाड़ियाँ खा लेते हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। यानी पहला तीसरा और चौथा, पहला तीसरा और चौथा किस में है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। यहाँ पे सेकेंड नहीं, यहाँ पे थर्ड होगा। पहला तीसरा और चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे थर्ड कर लीजिए क्योंकि इंग्लिश में आपका सही ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप लोग इंग्लिश के हिसाब से इसको टिक कर लीजिए। पहला तीसरा और चौथा इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथन को चुनिए। तो अगर आप लोगों को खेजड़ी वृक्ष के बारे में सारी बातें पता हैं तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर चुटकियों में कर देंगे। ऑप्शन नंबर 1 है यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है, सही है। ऑप्शन नंबर 3 है यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं, ये भी सही है। नेक्स्ट है यह अपने तने में जल एकत्र करता है और लोग पतले पाइप से जल को पीते हैं, तो यह डेजर्ट ओक के बारे में बात कही जा रही है, ना कि खेजड़ी वृक्ष के बारे में। यानी ABC इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, एक अध्यापक मेधा पाटेकर वह अमृता देवी बिश्नोई के योगदान पर बोल रहा है क्योंकि। एक अध्यापक है वह मेधा पाटेकर व अमृता देवी बिश्नोई के बारे में बोल रहा है, वह ऐसा क्यों कर रहा है, ये आप लोगों को बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है दोनों का संबंध जल संरक्षण आंदोलन से था, गलत है। दूसरा ऑप्शन है दोनों महिलाएं सशक्तिकरण आंदोलन से संबंध है। तीसरा ऑप्शन है दोनों के आंदोलन पर्यावरणीय मुद्दों पर हैं। और चौथा ऑप्शन है दोनों ने चिपको आंदोलन को आगे बढ़ाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा इसका सही। दोनों का संबंध पर्यावरणीय मुद्दों से जुड़ा हुआ है, क्या है, दोनों के आंदोलन पर्यावरणीय मुद्दों पर थे। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है अमृता देवी बिश्नोई निम्नलिखित में से किस राज्य की रहने वाली थी। तो बताइए अमृता देवी बिश्नोई निम्नलिखित में से किस राज्य की रहने वाली थी। ऑप्शन नंबर 1 है हरियाणा, ऑप्शन नंबर 2 है राजस्थान, ऑप्शन नंबर 3 है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर 4 है बिहार।
चलिए अमृता देवी बिश्नोई के बारे में बताइए कि वह किस राज्य की रहने वाली थी। आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं, इसको पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर 2 जिसने भी किया हो जाएगा बिल्कुल सही। अमृता देवी बिश्नोई जी जो थी वह राजस्थान की रहने वाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, राजस्थान के खेजड़ली गांव में रहने वाले लोगों को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर 1 है मारवाड़ी, ऑप्शन नंबर 2 है बिश्नोई, ऑप्शन नंबर 3 है भील और ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर दीजिए। क्या हो जाएगा, इनको बिश्नोई कहते हैं। क्या कहते हैं, इनको बिश्नोई कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मधुमक्खी पालन के बारे में। पहला ऑप्शन है मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय जनवरी से मार्च तक होता है। दूसरा ऑप्शन है लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं। तीसरा ऑप्शन है मधुमक्खी पालने और उनके द्वारा उत्पादित शहद का भंडारण करने के लिए बक्सों की आवश्यकता होती है। और चौथा ऑप्शन है मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइए क्या सही हो जाएगा। आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं, चलिए इसको पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर नंबर 1 जिसने भी किया हो जाएगा बिल्कुल सही। सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। क्या हो जाएगा, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। यानी इसका जो पहला वाला ऑप्शन केवल गलत है, या जो अक्टूबर से दिसंबर इसका समय सही होता है, ना कि जनवरी से मार्च। यानी ये तीनों ऑप्शन सही हैं, बाकी का पहला ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, मधुमक्खी पालन हेतु जिस बक्से का प्रयोग करते हैं उसमें मधुमक्खियों को आकर्षित करने हेतु क्या डालते हैं। क्या उसमें चीनी का मीठा घोल डालते हैं, क्या उसमें फलों का मकरंद डालते हैं, क्या उसमें फलों का रस डालते हैं, क्या उसमें शहद का घोल डालते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर दीजिए। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बहुत सारे लोग शहद का मीठा घोल बता देते हैं या शहद का घोल बता देते हैं, जो कि इसका बिल्कुल गलत ऑप्शन है। इसमें चीनी का मीठा घोल डाला जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, बिहार के गाँवों में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालन करके शहद एकत्रित करने का कार्य करते हैं। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय क्या है। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से दिसंबर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें मधुमक्खियों के बारे में बात कही गई हैं। इनमें से वह कौन सा कथन है जो सही है और कौन सा कथन है जो गलत हो जाएगा। सही कथन को चूज कीजिए और नीचे दिए गए ऑप्शंस में से उसको टिक कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर दीजिए। पहला ऑप्शन है श्रमिक मधुमक्खियाँ फूलों के रस की खोज में चारों ओर उड़ती रहती हैं। सही है। दूसरा ऑप्शन है नर मधुमक्खियों के पास कोई कार्य नहीं होता है। सही है। तीसरा ऑप्शन है रानी मधुमक्खी अंडे देती है, तो ये सही है। और चौथा ऑप्शन है श्रमिक मधुमक्खियाँ केवल मादा ही होती हैं, ये भी सही है। यानी क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो रहेगा। इसमें चारों ऑप्शन जो थे वह बिल्कुल सही थे। आप लोग चारों ऑप्शंस को याद कर लीजिएगा, इसीलिए ऐसा क्वेश्चन बनाया गया है। चारों पॉइंट्स बहुत बढ़िया है आप लोगों के लिए, इनको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। चलिए चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, अनीता कुशवाहा निम्नलिखित में से किस राज्य की रहने वाली थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर दीजिए। अनीता कुशवाहा जी जो थी वह किस राज्य की रहने वाली थी। ऑप्शन नंबर 1 है हरियाणा, ऑप्शन नंबर 2 है राजस्थान, ऑप्शन नंबर 3 है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर 4 है बिहार। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर दीजिए। ये क्वेश्चन जो है ये भी आपका मधुमक्खियों से रिलेटेड है। तो चलिए बताइए लीची के फूल किस माह या किस महीने में खिलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है दिसंबर में, ऑप्शन नंबर 2 है अक्टूबर में, ऑप्शन नंबर 3 है फरवरी में, ऑप्शन नंबर 4 है अप्रैल में। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर दीजिए। तो सभी को पता होना चाहिए, हमने अभी इसके बारे में बात भी की थी। जो लीची के फूल होते हैं वह फरवरी माह में खिलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने की बात की गई है। चलिए बताइए किस अधिनियम के द्वारा
6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने की बात कही गई थी। ऑप्शन नंबर 1 है NCF 2005 के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 है RT एक्ट 2009 के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 है NCF 2000 के द्वारा। और ऑप्शन नंबर 4 है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1986 के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर दीजिए। ये क्वेश्चन आप लोगों को पता ही होने चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर 2 जिसने भी लगाया रहेगा बिल्कुल सही, RTE एक्ट 2009 के द्वारा, यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। गांधीधाम गुजरात का रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल और फिर हैदराबाद यानी आंध्र प्रदेश जाना चाहता है। उसके सफ़र यानी यात्रा की दिशाएं क्या होंगी? चलिए बताइए, गांधीधाम का कोई यात्री है जो पहले मध्य प्रदेश और फिर हैदराबाद जाना चाहता है, तो उसके जो सफ़र की दिशाएं होंगी वह क्या होंगी? चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को अपनी नोटबुक पर सॉल्व करके इसका आंसर दीजिए कि वह कौन सी दिशाएं हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर दीजिए। ध्यान रखिएगा, आपके CTET के पेपर में अभी तक जितने पेपर हुए हैं वहाँ पे मैप से करीब 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, और वहाँ पे एक क्वेश्चन ऐसा भी आप लोगों को देखने को मिल रहा है जिसे हमने स्क्रीन पे लगाया हुआ है। चलिए इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या हो जाएगा? पहले पूर्व दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में, यानी क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24। यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद जाएं तो आपको रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बेचने वाले खाने की कौन सी चीज़ बेचते हुए मिलेंगे? चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर 1 है छोले भटूरे तथा लस्सी। ऑप्शन नंबर 2 है इडली चटनी तथा वड़ा चटनी। ऑप्शन नंबर 3 है पूड़ी साग तथा ठंडा दूध। ऑप्शन नंबर 4 है ढोकला चटनी नींबू वाले चावल। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान रखिएगा, जो हमारी थ्योरी वाली क्लासेज हुई थी हमने इन सारे टॉपिक्स के बारे में वहाँ पे बात कही थी। तो अब तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं, अगर आपने हमारी थ्योरी वाली क्लासेज देखी हैं तो आप उनको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर 4 जिसने भी लगाया रहेगा बिल्कुल सही, ढोकला चटनी व नींबू वाले चावल बेचते हुए वहाँ पे दिखाई देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। कोंकण रेल सीधे जोड़ती है। जो कोंकण रेल है वह सीधे किसको किससे जोड़ती है? चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर दीजिए। कोंकण रेल किसको किससे जोड़ती है सीधे? ऑप्शन नंबर 1 है बेंगलोर को मुंबई से। ऑप्शन नंबर 2 है कोची और गोवा को। ऑप्शन नंबर 3 है कोलम और कोझिकोड को। ऑप्शन नंबर 4 है अलका और मैंगलोर को। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर दीजिए। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिल भी रहे हैं। आप लोगों को बहुत सिंपल लग रहा होगा, लेकिन आप लोगों को कई सारे लोगों को एक क्वेश्चन का आंसर पता नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर नंबर 1 जिसने भी लगाया बिल्कुल सही, मैंगलोर और मुंबई को सीधे जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26। नीचे दी गई कौन कौन सी जानकारी एक आरक्षित रेल टिकट से प्राप्त की जाती है? चलिए रेल टिकट के बारे में क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन आपका हर पेपर में देखने को मिल रहा है। चलिए बताइए, आरक्षित जो रेल टिकट होता है, जो रिजर्व रेल टिकट होता है, उसमें कौन कौन सी जानकारी देखने को मिलती हैं? ऑप्शन नंबर 1 है टिकट बुक करने की तारीख और समय, यात्रा शुरू करने की तारीख और समय। ऑप्शन नंबर बी है डिब्बे का नंबर, बर्थ का नंबर और किराया। ऑप्शन नंबर सी है यात्रा करने वाले का नाम, आयु और लिंग। ऑप्शन नंबर डी है ट्रेन का नंबर और नाम, वह स्टेशन जहां से ट्रेन पकड़नी है और अंतिम स्टेशन का नाम। ऑप्शन नंबर ई है अंतिम स्टेशन पर पहुंचने की तारीख और समय। चलिए बताइए इनमें से कौन कौन से ऑप्शंस सही हो जाएंगे? तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर 1 जिसने भी लगाया रहेगा बिल्कुल सही, ए बी डी और ई। ए बी डी और ई इसका बिल्कुल सही आंसर था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27। राधा विभिन्न प्रकार के टिकट का उपयोग करती है। ऐसे टिकटों का उपयोग करके निम्नलिखित में से किस अवधारणा पर प्रभावी ढंग से चर्चा की जा सकती है? चलिए क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर दीजिए। राधा जो है वह विभिन्न प्रकार के टिकटों का उपयोग करती है। ऐसे टिकटों का उपयोग करके निम्नलिखित में से किस अवधारणा पर प्रभावी ढंग से चर्चा की जा सकती है? क्वेश्चन नंबर 27 को पढ़िए, इसका आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर 1 है अलग अलग साधनों से यात्रा करने पर लागत भी अलग अलग होती है। ऑप्शन नंबर बी है यात्रा की लागत उस वाहन द्वारा उपयुक्त ईंधन पर निर्भर करती है।
ऑप्शन नंबर सी है सार्वजनिक परिवहन से एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए हमें टिकट चाहिए होता है। और ऑप्शन नंबर डी है आरक्षण प्रक्रिया की समझ। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर 2 जिसने भी लगाया रहेगा बिल्कुल सही, यानी इसका ए और सी वाला ऑप्शन जो था वह केवल सही था, बाकी जो इसके ऑप्शन हैं वो गलत हो जाएंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। गुरप्रीत पहली बार रेलगाड़ी से नई दिल्ली से चेन्नई गया। अपनी रेलगाड़ी में उसकी यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस नदी को पार करने की संभावना नहीं है। यानी अगर आप नई दिल्ली से चेन्नई जाते हैं तो आपको इनमें से कौन सी नदी रास्ते में नहीं पड़ेगी जिसको आपको क्रॉस करना पड़े। आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से वह कौन सी नदी है जो आपके रास्ते में नहीं पड़ेगी, जो आपको पार करनी नहीं पड़ेगी। ऑप्शन नंबर 1 है नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर 2 है गोदावरी, ऑप्शन नंबर 3 है गंगा और ऑप्शन नंबर 4 है कृष्णा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर 3 जिसने भी लगाया रहेगा बिल्कुल सही, गंगा नदी आपको नहीं पार करनी पड़ेगी अगर आप रेलगाड़ी के द्वारा नई दिल्ली से चेन्नई जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। रहना अपने परिवार के साथ केरल जाती है, वहाँ उसे ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं जो उसके गृह नगर शिमला के ऊंचे वृक्षों से भिन्न हैं। उसने केरल में कौन से वृक्ष देखे होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर दीजिए। रहना अपने परिवार के साथ केरल जाती है, वहाँ उसे ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं जो उसके गृह नगर शिमला के ऊंचे वृक्षों से भिन्न हैं। उसने केरल में कौन से वृक्ष देखे होंगे ये आप लोगों को बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है चीड़ के वृक्ष, ऑप्शन नंबर 2 है नारियल के वृक्ष, ऑप्शन नंबर 3 है सेब के वृक्ष और ऑप्शन नंबर 4 है लीची के वृक्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर 2 जिसने भी लगाया रहेगा बिल्कुल सही, नारियल के वृक्ष केरल में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। निम्न को सावधानी से देखिए, उपयुक्त यातायात संकेत का अर्थ क्या है। जो यहाँ पे चित्र बना हुआ है, जो यहाँ पे ड्राइंग बनी हुई है, इसका क्या संकेत होता है ये आप लोगों को बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है मुख्य सड़क, ऑप्शन नंबर 2 है रेलवे फाटक या फाट, ऑप्शन नंबर 3 है कसंकरी पुलिया, ऑप्शन नंबर 4 है खराब सड़क। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर दीजिए। ये जो ड्राइंग बनी हुई है, ये जो चित्र बना हुआ है, ये जो डायग्राम बना हुआ है, यह किसको डिनोट कर रहा है या किसका संकेतक है। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर दीजिए। तो सभी को पता होना चाहिए यह जो बना हुआ है यह रेलवे क्रॉसिंग का चिन्ह या निशान बना हुआ है। आप लोगों ने इसको कई बार देखा भी होगा। तो ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो अगर आप लोग यूपीटीटी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम यूपीटीटी की तैयारी कराना शुरू कर चुके हैं और अब आप लोगों के पास में समय बिल्कुल भी नहीं है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने साथी मित्रों के पास शेयर भी कर दीजिए। जो यूपीटीटी की तैयारी करना चाहता है उसके पास शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।